नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सिम्बोशियस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से मैं आचार्य दर्शन शर्मा आपको शिव महामयी महात्म्य के बारे में समझाने के प्रयत्न कर रहा हूँ। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि नाम या शब्द अपने आप में एक व्याख्या है, कारण कि महाशिवरात्रि कहते हैं उस रात्रि को जो शिव जी के नाम से प्रसिद्ध है, और वह रात्रि को कहा गया महान माने कि सर्वश्रेष्ठ उत्तम रात्रि। एक ऐसी रात्रि जो हम मनुष्य होने के नाते, मनुष्य होते होते हुए भी हम भक्ति कर सकें, हम भक्त बन पाए। और भक्त का कर्तव्य है भक्ति करना, और भक्ति करने के लिए दो चीज़ों का होना अनिवार्य है। एक तो है भक्त और एक तो है त्याग। भक्ति करने के लिए त्याग करना अनिवार्य है। और त्याग किस चीज़ को करें? त्याग हम अपने क्रोध, मोह, माया, अहंकार को करके अपने आप को पवित्र करें, तब जाकर के शिव शंकर भगवान जी के भक्ति को करके अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। अब महाशिवरात्रि करने का, महाशिवरात्रि में भाग लेने का, महाशिवरात्रि की 4 पहर पूजा करने का जिनको यह सुलभ समय, सुलभ मौका मिला है, आशीर्वाद मिली है, अपने आप को हम भाग्यशाली समझना चाहिए। कारण कि त्रिदेवों में से महान शंकर भगवान जी हैं, और उनकी पूजा, उनकी पद यात्रा करके, गंगा को ला करके शिवलिंग पर चढ़ा करके उनकी आराधना करना बहुत ही सुलभ, बहुत ही कृपा, बहुत ही आशीर्वाद से मिलती है। और हमें यह मौका मिला, हमें यह कृपा प्राप्त हुआ। इसलिए उस पूजा को करने के लिए, उस महान रात्रि में भाग लेने के लिए हम अपने आप को उस सामर्थ्य को अपनाना है, उस लेवल तक पहुंचाना है, ताकि हम भगवान की असली पूजा को, भगवान की असली भक्ति को कर सकें। और वह कैसे संभव हो? संयम, व्रत, उपवास, नियम और बहुत आदरपूर्वक, भक्तिपूर्वक को अपनाना है। कैसे अपनाएं? पूजा पाठ से भी, व्रत उपवास से भी। लेकिन एक चीज का होना अति अनिवार्य है, भाव स्वभाव, सोच विचार, व्यक्तित्व हमारा। अभी तो पूरा मॉरिशस में, पूरे देश में कांवर बनाने का जो प्रथा है, कांवर बनाने का जो विधि विधान है, प्रारंभ हो चुका है। पूजा पाठ करने का, व्रत उपवास रखने का जो नियम है शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या हम व्रत उपवास नियम से कर रहे हैं? क्या सिर्फ कांवर बनाना, व्रत रखना या शिव जी की भजन कीर्तन करना या जप करना काफ़ी है? ये सोचना है हमें। जब से ये कांवर बनना शुरू हुआ, माने कि व्रत हमारा शुरू हो गई है, उस समय से हमारा सोच, हमारा जो विचार है, हमारा जो हृदय से जो निकल रहा है भक्ति, उसको लेकर के अपने जीवन में उतारना, उसको लेकर के अपने व्यक्तित्व को बदलना, ये जरूरी है। और उस दिन से लेकर के महाशिवरात्रि तक हम एक ऐसे जीवन को जिएं, एक ऐसे समय बिताएं जो कि हमारे पूरा जीवन का बदलाव कर सके, हमारी हर सोच को अलग कर सके। इसी प्रकार से अपने नियम से हम पूरा उपवास रखें, अपनी सोच को पवित्र रखें, अपने विचार को पवित्र रखें, अपने हर काम जो हम करते हैं प्रतिरोज उसको बदलें, ताकि हम असली भक्त बन सकें। और महाशिवरात्रि का जब पद यात्रा शुरू हुए, तो जा करके हम उनकी यात्रा भक्ति से करें, संयम से करें, और गवर्नमेंट की ओर से जो भी प्रावधान ली गई हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शन ली गई हैं, उसको कायम रखें, उस पर अमल रखें, और जा करके हम अपने देश, अपने धर्म, अपने मंदिर और अपनी भक्ति, अपने शिव जी के जो मान सम्मान है, हमारी पूजा का जो, व्रत उपवास का जो मान सम्मान है, उसको हम रखें। और जा करके अपने जल को लेकर के, गंगा जल को लेकर के कंधे पर
डाल करके हम अपने गांव को वापस आएं, अपने मंदिर में वापस आएं, शांति से, आदर से, सम्मान से उस जल को धारण करके लाएं और जा करके 4 पहर पूजा को करके शिवलिंग पर चढ़ाएं, ताकि शंकर भगवान की हमें आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो और उस कृपा से हम अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व जीवन, अपने परिवार, अपने देश, अपने धर्म की रक्षा कर सकें। ये ध्यान रहे, कबीर दास जी ने बहुत सुंदर भाव से कहे हैं कि माला फिरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो हाथ का माला है उसको डार दें, मन का फेर, उस माला का जपन करें। शिव शंकर भगवान के आशीर्वाद से इन दिनों में हम उस माला का जपन करें जो हमारी मन को शांति दे सके, जो हमारी जीवन को सुधार सके। सिर्फ ओम नमः शिवाय कहने से कुछ नहीं होता, ओम नमः शिवाय को पहचानने से, जानने से सब कुछ बदल सकता है। शांति संभव है, भक्ति करना संभव है, कृपा भी संभव है, बस हमें अपने आप को उस लायक बनाना है। तो हमारी ओर से बस आपसे यही विनती प्रार्थना रहेगी कि आपकी पूजा सफल हो, भगवान आशुतोष शंकर भगवान की कृपा से सबके घरों में सुख शांति हो, हमारे देश में एकता और संयमता हो। इति ओम शांति ही शांति ही। धन्यवाद। Shiva